नमस्कार बच्चों। कल हमने संस्कृत अनुवाद के कुछ नियम देखे थे और मैंने कहा था आप सभी को उन्हें कॉपी में उतारना है। आपने उन्हें कॉपी में अब तक उतार लिया होगा और मैंने इन अनुवाद के नियमों को आपको याद करने के लिए भी कहा था। आप जितनी जल्दी हो सके इन नियमों को याद कर लीजिए। तो आज हम अनुवाद बनाने सीखते हैं। अनुवाद अभी हम सिर्फ पट धातु ही ले रहे हैं। पट धातु का लट लकार, संस्कृत में हमारे 5 लकार हैं। अभी सिर्फ हम लट लकार देख रहे हैं। आपके सिलेबस में 5 ही लकार हैं और लट लकार से हम अनुवाद बनाने सीखेंगे। धातु रूप का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। ये क्रिया है आपकी जो आप अपने सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ लगाएंगे। प्रथम पुरुष के साथ धातु भी प्रथम पुरुष की आती है। मध्यम पुरुष के साथ धातु मध्यम पुरुष की आती है और उत्तम पुरुष के साथ धातु उत्तम पुरुष की आती है। यदि आपने प्रथम पुरुष में एक वचन लिया है तो इधर धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी पठती आएगी। यदि आपका पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम है तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की धातु पट सी आएगी। यदि पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन यानी अहम है तो धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन यानी पठामनी आएगी। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की आएगी। आइए देखते हैं कुछ वाक्य। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह, ये मैंने वह यहाँ लिखा हुआ है, वह प्रथम पुरुष के एक वचन में आ रहा है। अब वह की संस्कृत सह भी है, सा भी है, तत् भी है। वह पढ़ता है यानी पुरुष, पुरुष की बात हो रही है, पढ़ता है। अगर पढ़ती होता तो स्त्री की बात होती। वह पढ़ता है पुरुष की बात है। अभी हम नपुंसक लिंग नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही देख रहे हैं। इन्हीं के ऊपर वाक्य बनाएंगे। वह पढ़ता है यानी पुरुष और वह में पुरुष की संस्कृत यहाँ पे सह दी हुई है तो इसलिए हम वह की संस्कृत सह लगा देंगे। अब क्योंकि सह एक वचन और इधर से प्रथम पुरुष में आ रहा है तो धातु भी हम एक वचन प्रथम पुरुष पठती, तो सह के साथ क्या लगाएंगे हम? पठती। वह पढ़ता है कि संस्कृत क्या है? सह पठती। अगला वाक्य, तुम पढ़ते हो। तुम, ये मैंने आपको हिंदी में भी वाक्य यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। तुम की संस्कृत तुअम। अब तुअम का पुरुष और वचन क्या है? तुअम का पुरुष मध्यम पुरुष और वचन एक वचन। इसी के ऊपर वचन लिखा है और इसी के साइड में पुरुष भी लिखा है तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है तुअम। इसके साथ धातु देखिए मध्यम, मध्यम पुरुष के एक वचन में धातु हमारी है पट सी तो तुअम के साथ हम लगाएंगे पट सी। तुम पढ़ते हो कि संस्कृत तुअम पट सी। अगला वाक्य देखिए, हम सब पढ़ते हैं। हम सब यहाँ आ रहा है। हम सब की संस्कृत यहाँ क्या दी हुई है? वयम। तो हम वयम को देखेंगे। वयम का पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष। सबसे लास्ट वाली लाइन में है ये उत्तम पुरुष और इसका वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष का बहुवचन तो हम धातु भी, ये हमारी सबसे लास्ट वाली लाइन उत्तम पुरुष का बहुवचन पठामह, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वयम पठामह। अगला वाक्य, वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। अब यहाँ पर पढ़ती है स्त्रीलिंग की बात हुई है तो इसलिए हम वह की संस्कृत सा लगाएंगे और सा प्रथम पुरुष एक वचन में आता है तो सा के साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी यानी पठती। सा पठती। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ऊपर पहले वाक्य में वह पढ़ता है और नंबर 4 में वह पढ़ती है। दोनों के साथ क्रिया सेम आई है, पढ़ती पढ़ती, क्योंकि दोनों ही सह और सा दोनों ही प्रथम पुरुष का एक वचन में आते हैं। उनकी संस्कृत अलग है। वह की संस्कृत पुरुष में सह है और वह की संस्कृत स्त्रीलिंग में सा है, परंतु ये प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं इसीलिए प्रथम पुरुष एक वचन की धातु पठती
तो लड़का आए या लड़की आए, दोनों के साथ क्रिया एक ही आएगी। अगला वाक्य देखिए, वह दोनों पढ़ते हैं। वह दोनों ये आ गया, वह दोनों या वे दोनों पढ़ते हैं यानी पुरुष की बात है, तो पुरुष यानी पुल्लिंग में तऊ लगाते हैं। तो वह दोनों इस पूरे की संस्कृत, सिर्फ वह की नहीं, वह दोनों की संस्कृत तऊ। अब ये जो हमारा तऊ आया था, इसका पुरुष कौन सा था? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? द्विवचन। तो धातु भी प्रथम पुरुष, ये एक वचन है, ये द्विवचन की धातु यानी पठतः। तो तऊ के साथ हम क्या लगाएंगे? पठतः। वह दोनों पढ़ती हैं, अब स्त्री की बात आई है, वह दोनों पढ़ती हैं यानी स्त्री। तो वह दोनों की संस्कृत क्या है? ते। और ते का वचन क्या है? द्विवचन। और पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। तो हमारी धातु प्रथम पुरुष द्विवचन यानी पठतः, ते पठतः। ये मैंने यहाँ पर एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग के वाक्य दिए हैं, और दोनों में देखिए आप, पढ़ने की संस्कृत सेम ही है, यानी क्रिया नहीं बदली है, क्योंकि दोनों ही प्रथम पुरुष द्विवचन के थे। सिर्फ वह दोनों, यहाँ पर पुरुष की बात है तो इसकी संस्कृत तऊ आई है, वह दोनों स्त्री की बात है इसलिए इसकी संस्कृत ते आई है। अब आप सबको इस चार्ट से स्वयं ही हिंदी वाक्य बनाने हैं और उनकी संस्कृत स्वयं बनानी है। आपको 5 वाक्य बनाने हैं इस चार्ट से। ये मैंने हिंदी लिखी हुई है यहाँ पर। इन हिंदियों को आप लेकर के, और नीचे ये आपकी क्रिया है। अभी आपको सिर्फ पठ धातु ही लेनी है, आपको पढ़ना ही धातु लेनी है, और इसके ऊपर 5 वाक्य इस चार्ट से बनाने हैं। आप कुछ भी बना सकते हो। तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूँ, तुम दोनों पढ़ते हो, हम दोनों पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, हम सब पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों पढ़ती हैं, वह सब पढ़ते हैं और वह सब पढ़ती हैं। आप सब हिंदी वाक्य बनाइए अपने आप ही। मैं पढ़ती हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, और उनकी संस्कृत एक चार्ट से बनाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ आपको 5 ही वाक्य बनाने हैं और उन 5 वाक्यों को बनाकर आप ग्रुप में सेंड करेंगी। नमस्कार बच्चों।